टमाटर 200 रुपए किलो हो या 2000 रुपए किलो, सरकार बीजेपी की बनेगी। उल्टी गिनती चालू हो गई है, आने वाली दिक्कत ही है ना। कोरोना काल में राहुल जी बाहर नहीं निकले, कोरोना काल में राहुल जी बाहर नहीं निकले, पौध लगा रहे हैं। समझाएंगे, बताएंगे भाई तुमने कहाँ गलती की। राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारा हमदर्द मैं हूँ। अगर कोई पौध लगा रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं तो जनता से ज्यादा मिल रहे हैं। मोदी जी क्यों ना कर लेते हैं? अगर राहुल गांधी कर रहा है तो मोदी जी जाकर करें। इसका तो जॉब की कमी नहीं है, स्किल पैदा कीजिए, स्किल पैदा कीजिए। सब युवा पढ़ा लिखा बीटेक करे हुए सब यहीं रोड पे घूम रहा है आज के टाइम में। एक आर्मी की नौकरी थी, आर्मी नहीं करती, 4 साल के बाद क्या करेगा युवा लड़का बताइए? गार्ड बनेगा? बीजेपी के लिए कोई कुछ नहीं है, सत्ता पाने के लिए सब कुछ संभव है। शनि महाराज की प्रतीक, उनके मस्तक पे शनि महाराज का प्रतीक प्रकोप है। जो व्यक्ति उनसे मिलता है वो उन्हीं का ही हो जाता है। अब ये बीजेपी वाले ड्रामा बहुत करते हैं। बातें नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। व्यवस्था का भी है। टमाटर 200 रुपए किलो हो या 2000 रुपए किलो, सरकार बीजेपी की बनेगी और उसे पूर्ण रूप से टमाटर 200 रुपए या 2000 हो जाए, पेट्रोल या 1000 रुपए लीटर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने सोने वाला। के भाव भी हो जाए तो बिल्कुल 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 बीजेपी की सरकार, बीजेपी को समर्थन, पूर्ण सपोर्ट, इतना मतलब इतना आत्मविश्वास है क्योंकि मेरा देश आज बहुत गौरवशाली देश है। हर देश में देश की छवि बनी हुई है। मोदी जी, योगी जी एक बहुत बड़ी मतलब जो ईश्वर ने हमें दिया है, हाँ बहुत ही बड़े एक अवतार रूप आए हैं जो हमारे देश को भली भांति चला रहे हैं। बिल्कुल सुरक्षित है देश, सुरक्षित हाथों में है। अगर अदरवाइज इनके हाथ से अलग कट जाता है तो देश समझ लो उसी दिन डूब गया। कहते हैं कि बातों में हिला लेते हैं पीएम। कोई नहीं लाते, कोई नहीं लाते, कोई नहीं। उनके मस्तक पे शनि महाराज की प्रतीक, उनके मस्तक पे शनि महाराज का प्रतीक प्रकोप है। जो व्यक्ति उनसे मिलता है वो उन्हीं का ही हो जाता है। वो कह रहे हैं सारे भगवानों का आशीर्वाद मिल रहा है, सारे भगवान यहाँ तो खुद, यहाँ तो किसान देवता है, हम तो खुद भगवान है। हम क्या मोदी को भगवान मान रहे हैं? हम तो खुद भगवान है, मेहनत का आदमी है, कमा के खाते हैं। हमारे से बड़ा भगवान कोई नहीं है। ना ना ना, विदेश सुनो सही, मोदी जी विदेश गए थे अभी। एक आप जैसी महिला ने, आप पत्रकार ने क्वेश्चन करा था, चुप बैठ गए वहाँ। अमेरिका में कितनी धज्जी उड़ी उनकी। अरे विदेश में काला झंडा भी दिखाता है तो भी मीडिया बढ़ाई दिखाते हैं मोदी जी, क्योंकि मोदी जी का बड़ा स्वागत हुआ। भैया यहाँ बड़ी जागरूक जनता है, तर्क वितर्क हो रहे हैं, पक्ष में भी और विपक्ष में भी, दोनों तरफ से सारी चीजें मिल रही हैं। वो वहां पर स्कीम बता रहे हैं तो वो वहां का तोड़ ढूंढ रहे हैं कि विदेशों में क्या हुआ। अगर एक छवि वो दिखाई गई तो वो काले झंडे का भी जिक्र कर रहे हैं। वो वहां पर जो महिला पत्रकार ने सवाल पूछा उसका भी जिक्र कर रहे हैं। बाकी आप बताइए, आप उस बीच में कुछ कहना चाहते थे बहुत। हाँ मैम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि जो लोग दोनों हमें मिले हैं ये एक अवतार स्वरूप हैं, पूजनीय हैं और देश को भली भांति सही ढंग से चला रहे हैं। बेकार की बात है, किसान कोई भूखा नहीं मरा, सब आनंद कर रहे हैं, सब एसीओ में घूम रहे हैं। किसानों की जमीन भी तो देखो क्या रेट जा रही है। हाँ 35 हजार रुपए गज, वो एक अलग चीज है। वो साल भर फसल को पैदा करके एक किसान का एक्सीडेंट हो जाए तो उसी जमीन बिक के इलाज हुआ है। सुनो, जमीन बिक के इलाज हुआ है। किसान आप रेट थोड़ी है, वो हर जगह रेट नहीं है किसान के 1 लाख रुपए बीघा भी रेट है, 2 लाख रुपए भी है। वो यहाँ पे थोड़ा सा एनसीआर के नजदीक है, इसलिए रोजगार की बात चल रही है। आप इधर वाले पक्ष में रहेंगे या इधर वाले में? रोजगार वाले में नहीं, रोजगार तो बिल्कुल नहीं है। रोजगार कैसे नहीं है? नहीं कहाँ मिल पा रहा है? जो आजकल नौकरी कर भी रहे थे कोरोना टाइम में, वो बहुत चीजें छुटी हैं। सब ने अपना जिसे 20,000 मिल रहे थे उसे कहती उन्होंने कि 10,000 ले जा अपने घर को निकाल दी, भगा दी। हाँ बहुत बुरी हालत है। और भी लोगों से पूछ लेती हूँ, कुछ बाकी हैं। आप बताइए जी, कैसे बीजेपी की ही सरकार आएगी। ये बीजेपी की जो है लोकप्रियता है। और आप देखिए कि किसी भी सरकार में किसी क्रिमिनल का मकान नहीं ढाया गया। कोई क्रिमिनल होता है उसका मकान तुरंत ढा के कार्रवाई की जाती है और एक क्रिमिनल के दिल में डर पैदा किया जाता है। किसी महिला को कोई छेड़छाड़ होती है तब उसका मकान ढा दिया जाता है। यार बाद में ये क्या पहले बीजेपी के राज में गिरफ्तारी पहले हो जा। अच्छा, बीजेपी के राज में ये बड़ा एक कमाल है। FIR बाद में गिरफ्तारी पहले हो जा। पहले लॉकडाउन से अब तक
लॉकडाउन से अब तक गरीब लोगों को फ्री में राशन खिलाया जा रहा है, घर घर शौचालय बनाए। किसी भी योजना में 1-2 शौचालय बनता था, यहाँ मेरे ही गांव में 50-60 शौचालय बने हैं। वो कह रहे हैं सारी चीजें पहुंच रही हैं और बिजली बिजली बेतुकी आती है यहाँ पर, हर हफ्ते बिजली आती है, हर हफ्ते बिजली आती थी 2 घंटे 4 घंटे, अब रोजाना बिजली आती है, 18 से 20 घंटे बिजली आती है। बातें कही है, हमारे प्रधान जी कह रहे हैं गन्ने का पेमेंट 14 दिन में, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में कराया नहीं कराया, पहले बीजेपी वालों से ही पूछो। मतलब अपनी बात पर खड़े रहे या नहीं? अभी टमाटर की बात आई, अभी गन्ने के पेमेंट की बात करें, टमाटर की बात नहीं, टमाटर की बात आई। कितने लोग मशरूम खाते हैं, मशरूम कितना महंगा इसलिए नहीं खाते, अभी फसल नहीं है, अभी टमाटर की फसल नहीं है, वो बाद में खा लेंगे। गन्ने में 10 रुपए क्विंटल बढ़ा है, गन्ने का 10 रुपए, गन्ने का पता नहीं है। हाँ, गन्ने का पता ना बीजेपी वालों, बीजेपी वालों 10 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा है। हिंदू मुस्लिम गन्ना वोट लेनी, काम नहीं करना। पता था इतना माहौल गर्म हो जाएगा, बहुत शांत नुमा ये लग रहा है। एक समय ऐसा भी था 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता था, किसानों ने अपने गन्ने में आग तक लगाई है, ठीक है ना। और अभी पेमेंट देर से हो रहा है मान लिया, लेकिन होता है, ब्याज मिलता है, ब्याज वापस करा इन्होंने, पूछो इनसे। किसानों को किसान सम्मान अगर डिले हुआ है उसका ब्याज मिलता है, क्या ब्याज ये तो नहीं कहा हम 14 दिन में पेमेंट। सुनो हम बताओ, सुनो उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, दूसरे विपक्षियों ने ये तो नहीं कहा हम 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, ये तो कह के आ रहे हैं, झूठ बोल के आ रहे हैं, झूठ बोल के जनता को धोखा दे के आ रहे हैं। समय से पेमेंट रुका हुआ है, ये बताइए। अब पूरे साल का है, 2023 का पूरा रुका हुआ है, कहाँ हुआ है? सुनो पूरे साल का पेमेंट रुका हुआ है। और एक और बात, 9 साल में इन्होंने केवल किसान के 25 रुपए बढ़ाए हैं, 25 रुपए कुंटल, और चीजें सब डबल तिबल हो ली है। अच्छा एक बात बताइए, बीजेपी लगातार ये कह रही है कि कांग्रेस या फिर कोई भी विपक्षी पार्टी पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है। जैसे राहुल गांधी कभी खेत में उतरते हैं, कभी जाकर के वो मैकेनिक्स के पास बैठते हैं, कभी ट्रक ड्राइवरों से मुलाकात करते हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हाँ, जैसे उन्होंने बताया कि पौध भी लगा रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये केवल एक राजनीतिक स्टंट है या आपके सच में दिमाग में एक प्रभाव डालता है कि भाई एक यात्रा हुई और हमारे दिमाग में प्रभाव डालता है? क्योंकि बीजेपी का साफ कहना है कि ये एक राजनीतिक राजनीति नहीं है, ये हालत खराब हो गई, ये जनता तक जाने का, जनता से मिलने तक का रास्ता है, ये राजनीतिक नहीं है, जनता से मिलने का रास्ता है। वहाँ तक राहुल गांधी जाके अगर कोई पौध लगा रहे हैं, कोई पौधा लगा रहे हैं, तो जनता से जाकर मिल रहे हैं। मोदी जी क्यों ना कर लेते हैं? अगर राहुल गांधी कर रहा तो मोदी जी जाके करें इस काम को, कौन रोक रहा है उनको? वो भी करें जाके, पता तो लगा वो कैसे चले जा। तो मतलब यात्रा उन्हें भी निकालनी चाहिए उन्होंने। सुनो मैडम, ये तो भैया एक यात्रा की डिमांड हो रही है। मैं कहता हूँ राहुल तो सुपड़ा साफ हो जाएगा इनका, बिना यात्रा निकाले सारा विपक्ष बैकफुट पे है। निकाले तो सही, पता लगेगा सुपड़ा साफ किसका होगा, मोदी जी का। बीजेपी को ये बताइए अगर यात्रा अब आगे बीजेपी को ही दिक्कत आनी है, उल्टी गिनती चालू होगी है इनकी, उल्टी गिनती चालू होगी है, आने वाली दिक्कत ही है ना। कोरोना काल में राहुल जी बाहर नहीं निकले, कोरोना काल में राहुल जी बाहर नहीं निकले, पौध लगा रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं। एक कीचड़ में 10 हुई कार तो उनसे निकलेगी नहीं, ट्रैक्टर चला लेंगे खेत में, हमारे गदाना में चलवा के दिखाइए। कोरोना काल में बाप को भी भगवान नहीं गया। देखो कोरोना काल में जो ये आया है, ये नकारात्मक सोच इनकी रही है। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में के अंदर खड़ा होकर ये कही थी अब इसका इंतजाम कर लिया जाए, नहीं तो बहुत विनाशकारी समय आने वाला। इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया, पहले सचेत कर दिया था, इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। अब ये बीजेपी वाले ड्रामा बहुत करते हैं, बातें बहुत बढ़ाते हैं, काम कुछ करते नहीं है, पब्लिक का दिमाग मतलब भटकाए रखते हैं। अब और भी नहीं तो अब ये बताइए, सबसे बड़े करप्शन बीजेपी के लोग हैं। इन्होंने सबसे 2000 सुनिए बीजेपी के लिए कोई कुछ नहीं है, सत्ता पाने के लिए सब कुछ संभव है, इनके लिए सब कुछ संभव है। भैया आरोप बहुत सारे लग रहे हैं। अच्छा एक जवान वाली बात चली तो सत्यपाल मलिक का एक बयान याद आता है मुझे, जो उन्होंने एक बहुत विवादित बयान दिया, चर्चाओं में बना और लगभग 10-15 दिन काफी चर्चाओं में रहा कि एक बहुत बड़ी भूल सरकार की हुई। क्या लगता है कि आईने के पीछे ऐसी कई बड़ी भूलें हुई हैं जो सरकार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, या क्या मानते हैं कि सत्यपाल मलिक ने ये बयान ही झूठा दिया या क्या दिया, ये बताइए। मैम ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं रखता हूँ, बाकी इतनी जानकारी है
कि जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी आज की डेट में एज ए प्रेजेंट हो रहा है, बिल्कुल वेरी गुड वेलिजिबल है। नहीं, वो कहेंगे ना कि देखिए राहुल गांधी हो तो उन पर भी आप एक बेतुका विश्वास नहीं कर सकते, या पीएम मोदी हो तो उन पर भी इस तरीके से विश्वास, एक अपनी एक समझने की क्षमता होती है। तो सवाल आया दिमाग में, तो मैंने पूछा कि आपको क्या लगा कि जब ये चीजें आए निकल करके कि सच है या झूठ, तो ये सब बकवास, सब झूठ, सब बकवास, कोई आप एक्सेप्ट नहीं, कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और रही बात राहुल गांधी की, उसे पेड़ लगाने से और बेतुकी चीजों से फुर्सत नहीं मिलेगी, बाकी तो मतलब ये बेतुका मानते हैं जो किसानों से मिल रहे हैं। बेतुका बीजेपी वालों की सोच देख लीजिए, अगर किसानों से जाके मिल रहा है कोई राष्ट्रीय पार्टी का नेता, तो ये बेतुकी मिलके अपना जनाधार बढ़ाएंगे हैं? जो लोगों ने गलतियां करी हैं उनको समझाएंगे, बताएंगे भाई तुमने कहाँ गलती की है, उससे इसलिए वो बता रहे तुम्हारे हमदर्द हम हैं। राहुल गांधी जो लोगों से मिल रहे हैं, खेतों में जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि तुम्हारा हमदर्द मैं हूँ। मतलब आपको लगता है कि जन आधार मजबूत हुआ, पक्का हो रहा है। जब मोदी झाड़ू लगा रहा, जब न देखी, जब मांग रहे हैं, जब थाली पूरे देश में थाली बजवा रहे, बताइए क्या ड्रामा बना रखा इन्होंने, जनता का कैसा पागल बना रखा है, जनता का पागल बना रखा। आने वाले समय में मध्य प्रदेश में भी चुनाव है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में, क्या लगता है उससे पहले कड़ी ये भी है, जवाब दे क्या दोबारा बताइए। विधानसभाओं में चुनाव होने वाले हैं, 2024 इनका जवाब दूंगा। इन्होंने कही कि मिल वो देता ब्याज, 17% ब्याज देता मिल, 4 साल से दिया नहीं, 4 साल से दिया नहीं। वो पहले बात तो वो दुआ दो, फिर दूसरी बात वो तो 17% दे रहा मुझे। हाँ, 4 साल से नहीं मिला, 4 साल से नहीं मिला, 4 साल पहले मिला था 17%। अच्छा वो तो मेरा 1 लाख रुपया मान ली इस पे मिल पे एक बार दिया, सुनो एक मेरा, हाँ मेरा 1 लाख रुपया पड़ा, उन्होंने 17% दे दिया मुझे, मैं 60% पे ले रहा हूँ ब्याज पे। तो मेरी जो एक आधी पर्चा हुआ वो ब्याज पे चल जाए। ब्याज का क्या फायदा जब मुझे खुद का पैसा उठाना पड़े और दुगने में उठाना पड़े, तो क्या फायदा? ब्याज मिल भी नहीं रहा, मिल भी तो नहीं रहा ब्याज। किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, 1% पे ब्याज मिल के वो मिलता है लोन, और मैं किसी से प्राइवेट में 10% पे ले लूं, ले रखा है इसने, ले रखा है केसीसी पे लोन ले रखा है। अलग है, पहले तो गन्ने के ब्याज की बात है, केसीसी का अलग मैटर है, केसीसी तो अलग चीज होगी। पहले गन्ने पे जो हमारा पेमेंट नहीं दिया। ज्यादा लोकल हम जाते जा रहे हैं, जल्दी से बताएं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, क्या लगता है कि ये जीतने तमाम विपक्षी पार्टियों के लिए कितने जरूरी है? क्योंकि देखिए बीजेपी तो अपनी तैयारी में है, पर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इनमें मजबूती से उतरना पड़ेगा। विपक्ष मजबूती से उतरेगा इन चारों पांचों राज्यों में। चेहरा तो बात की बात है, पहले तो चेहरा तो युवा बनने के लिए तैयार है। युवा की बात सुनो, युवा जी मैम, आज उम्र बताएं और फिर मेरी उम्र है 20 साल जी। आज के टाइम में युवा सारा युवा लड़का बेकार हो रहा है, बेरोजगार हो गया सारा। नहीं होगी तो बेकार ही होगा, क्यों? सब युवा स्किल होगी तो जॉब की कमी नहीं है, स्किल पैदा कीजिए, स्किल पैदा कीजिए। सब युवा पढ़ा लिखा बीटेक करी हुई सब यहीं रोड पे घूम रहा है आज के टाइम में। एक आर्मी की नौकरी थी, आर्मी की नौकरी भी आज इन्होंने हटा दी। एक आर्मी की नौकरी 4 साल की अग्निवीर कर दी, 4 साल के बाद क्या करेगा युवा लड़का बताइए? गार्ड बनेगा इनके बाद गार्ड बनेगा क्या? वो क्या करेगा 4 साल बाद? यहाँ लूट पार करेगा, सब लूट पार करेगा ही उनके 4 साल बाद। आर्मी की संस्था इतनी बड़ी देश की नागरिक संस्था थी, वही खत्म कर दिया आज आर्मी। पूरे सब में आर्मी नाम था, आज आर्मी संस्था सारी प्राइवेट नौकरी कर दी सरकारी। आज के टाइम में खेती करे, खेती में सारा जितना कमाता है सब यहीं निकल जाता है पसीने में, खून के महीने में खोल रखे ऐसे सब युवा लड़का बेकार कर दिया है। मतलब रोजगार की कमी आप? हाँ जी, रोजगार की कमी है पूरे देश में। हाँ जी, पढ़े लिखे सब यहीं घूम रहे हैं। कह रहे हैं कि स्किल नहीं होगी, हाँ जी, तो रोजगार मिलेगा कहाँ से? क्यों नहीं स्किल होगी? हाँ। एक बात बताइए, स्किल क्यों नहीं होगी? जब पढ़ रहा है आदमी, उसकी नौकरी भी नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही है बताइए आप ही? हाँ। क्यों नहीं लग रही है ये बताइए? वो कह रहे हैं भैया स्किल की कमी मैं बताता हूँ, मैं आप ऐसे ही कह रहे हैं, बच्चे डिग्रियां लेकर के बैठे हैं, या तो उन डिग्रियों को डिनाई करें कि डिग्रियां बेकार है भाई, वो कोई फायदा नहीं है। देखिए, डिग्री होना और प्रैक्टिकल नॉलेज होना, स्किल होना, उसमें डिफरेंस है। दूसरी चीज, डिग्री मेरे पास है, मैं नौकरी करने को तैयार नहीं हूँ, मुझे पता है मेरी जमीन करोड़ों की है, मुझे शाम को शराब पीनी है। 90% लड़के इसी तरह के हरकत करने के लिए तैयार, नौकरी करने के लिए 10 घंटे में जाना पड़ेगा, 2 घंटे सुबह को जाने में 2 घंटे 14 घंटे लगते हैं।
ऐसे तो बेकार हो रहा है युवा लड़का, ऐसे तो बेकार हो रहा है सोच सोच चलो के। एक घर ये नौकरी के लिए तैयार नहीं है, बाकी तो 99 घर लड़के तैयार है नौकरी के लिए, जो पढ़े लिखे नौकरी मिल ही नहीं रही उनको, सारे बच्चे नौकरी डिग्री हाथ में लिए घूम रहे, नौकरी है ही नहीं, सबका प्राइवेटाइजेशन कर दिया। आपने बहुत देर इनका तर्क वितर्क सुना, जल्दी से एक डिसीजन बताएं। हो गया जी, मेरा हो गया बस। देखिए भैया वो इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल भी। आप बताइए जी, आप भी कुछ कह दीजिए। बता देते, मैंने गन्ने का था हमारा गन्ने का था। हाँ बता दीजिए भैया मेरा तो गन्ने का था, मैंने बता दिया, बात खत्म। आगे भी कुछ गाड़ी सड़काई है कि भैया ऐसा है। में क्या चल रहा है? जब ये भाजपा राजनीति में इंटरेस्ट पूरा लेना चाहिए। भाजपा गवर्नमेंट जब बनी थी जी। इन्होंने वायदा करा था हाँ। कि हम 14 दिन में गन्ने का पेमेंट करा देंगे, जी। है जी। हाँ। ये सारा ही जो है पश्चिम उत्तर प्रदेश जो है गन्ने का किसान है यहाँ, जी। है जी। और इनका पेमेंट जो 1-1 साल बकाया रह जाए, हाँ। ना कोई इंटरेस्ट है। तो बेटे आपके कह तो रहे ब्याज तो मिल रहा नहीं, ब्याज नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। 4 साल से ब्याज नहीं मिला, पहले ब्याज मिला। 4 साल हो गए ब्याज नहीं मिला, है जी। ये 4 साल से ब्याज नहीं मिल रहा, तो मैंने करा क्या है? झूठ बोलने का काम है। 4 साल से ब्याज नहीं मिल रहा, तो उन्होंने करा क्या? झूठ बोल रहा और क्या करा है? बदलाव चाहते हैं पक्का, गठबंधन पर पूरा विश्वास है। आप बताइए जी, गठबंधन या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी देखिए इसीलिए चुप थे। मैं कहती हूँ बीजेपी के साइलेंट वोटर्स होते हैं। बीजेपी को देखिए, आप बताइए। गठबंधन ये भी दबाव गठबंधन कह दिया हम तो। गठबंधन के कोई दबाव में नहीं। ये हमारे किसका गठबंधन किसका वो कौन सा? विपक्ष का जिसका भी जयंत की गैल होगा उसकी गैल है। अच्छा। जहाँ तो बीजेपी में जा रहा खुद। बीजेपी में जा रहा है ना, ये तो ना बिल्कुल नहीं जावे। नहीं बीजेपी में चले जाएंगे तो भी वोट नहीं देने के हम, जयंत को भी नहीं देने के, विपक्ष में रहेंगे। ये हमारे भैया हैं, ताऊ जी हैं, ये भले ही लोकदल को वोट देते, जो हमारी भाभी और ताई है वे बीजेपी पे ठप्पा लगा हुआ है। ये हमारे बिना ऐसे ना होने की है, ऐसे ना जहाँ हम वोट करेंगे वहीं जाएंगे वे भी। तो मतलब कह रहे हैं कि पत्नी वही ना अलग नहीं, एक जगह। 2024 के चुनाव में जयंत चौधरी बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और नल का निशान आएगा, नल का निशान आएगा और ये हैंडपंप चलाएंगे बीजेपी के पीछे। मैं आपके मोबाइल में अपना बोला वोट खींच के और आपको दूंगा, आप जब देख लेना किसको दिए। मैं एक बता रहा हूँ, ये तो आपके संज्ञान में होगा। मैं ये कह रहा हूँ मैडम, वो आवे हम रखे थोड़ी है ना। टमाटर ही लेके बैठ जाएगा। लाल है इस समय। इन्हें विपक्ष का मामला टमाटर ही टमाटर दिख रहा है। अब जो है बीजेपी सरकार खत्म हो जाएगी टमाटर पे। इन्हें एक बार बीजेपी ने के प्याज पे चली गई थी, अब के टमाटर पे चली जाएगी। अब के टमाटर पे खत्म है कि बीजेपी पहले प्याज का भी मुद्दा उठा तब देखने लायक सारी चीजें थी और आज भी वही है। आज भी मतलब टमाटर का भाव जब कम हो जाए बड़े हो जाओ, आज तो 150 रुपए है। जब सरकार खरीदी थी ना, याद है। क्या कह रहे हैं? अगर टमाटर तो हो जाओ, अरे ये भाजपा वाले चिन्नी का भाव कर दो ना, कर दो। चिन्नी का भाव करे 2000 रुपए। भैया टमाटर का क्या चिन्नी का करिए, हमारे भैया कह रहे हैं कि टमाटर पे सरकार, प्याज पे सरकार गिर गई थी, तब अटल बिहारी वाजपेयी थे, एक सीट कमाने होने पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था। अब मोदी जी हैं। नहीं, आपको याद होगा गवर्नमेंट गिरी थी, वो तोड़ सकते थे। अब मोदी और अमित शाह हैं, 10 की भी कमी होगी तो वर्तमान हालात। हाँ, 10 को भी तोड़ लाएंगे। कैसे? ईडी सीबीआई इनका डर दिखा के अपने आप ही खोल रहे हैं, अपनी पोल आप ही खोल रहे हैं। अपनी पोल आप ही खोल रहे हैं और हम क्या करते हैं? इसलिए ईडी का डर दिखा के, सीबीआई का, इनकम टैक्स का। मतलब आप लोग डरपोक हैं। उसे भी खरीद लेंगे। विपक्ष को वोट देंगे डट के। देंगे अगर वो घर आए। हाँ। और आप नहीं देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बहुत मोदी नहीं देंगे। भैया ये माहौल है, एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए, कितना बढ़िया आपने सर्वे दिया। देखिए ये माहौल है गांव का और काफी शांत थे, पर चर्चा होते होते पूरे गर्म हो गए कि आज चुनाव करवा ले तो तय करके बैठे कि क्या करना है। ऐसे ही लगातार दिखाती रहूंगी, पर दिखाऊंगी तभी जब आप देखना पसंद करेंगे। जरूर कमेंट करके बताएं क्या आपको सारे मुद्दे उठवाने हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके मुद्दे की बात कौन सी है, कमेंट कर जरूर बताएं। आगे भी शेयर करें और साथ में अपने जगह जहां पर आप सर्वे करवाना चाहते हैं वहां की जगह का नाम डालें और साथ में अपना कांटेक्ट नंबर भी, ताकि हम आपसे कांटेक्ट कर पाए और आपके क्षेत्र में भी आ पाए। फिलहाल के लिए नमस्कार।